नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर ये दुनिया जैसी हम इसे जानते हैं एक बहुत बड़ी बार बार दोहराई जाने वाली कहानी का बस एक चैप्टर हो। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख की गहराई में जाने वाले हैं जो न सिर्फ ऐसी एक सोच पेश करता है बल्कि हमारी दुनिया को वापस स्वर्ग में बदलने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट भी देता है। तो आइए इस दिव्य आदेश को साथ मिलकर समझते हैं। ये जो बोल्ड डिक्लेरेशन है, यही उस लेख का कोर मिशन है जिसे हम आज देख रहे हैं। ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है, एक पक्का इरादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े काम के पीछे की फिलॉसफी क्या हो सकती है? लेख का लक्ष्य वाकई किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भारत को उसके पुराने परफेक्ट स्टेट में वापस लाना। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। विश्वास ये है कि ये बदलाव पूरी दुनिया में फैलेगा और उसे भी हील करेगा। तो इतने बड़े मिशन की आखिर जरूरत ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस लेख के हिसाब से आज हमारी दुनिया इतनी दुख और कॉन्फ्लिक्ट से भरी क्यों है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ये लेख देने की कोशिश करता है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से फिलोसोफर्स और आम लोग पूछते आए हैं। आखिर ये झगड़े, ये संघर्ष, ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए देखते हैं कि ये सोर्स इसका क्या जवाब देता है। और यहीं पर हम इस लेख के सबसे कोर आर्ग्यूमेंट पर पहुंचते हैं। ये मानवीय सोच में एक फंडामेंटल डिवाइड की बात करता है। एक तरफ है देह अभिमान, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसे सारी मुसीबतों की जड़ बताया गया है। और दूसरी तरफ है देही अभिमानी, यानी सोल कॉन्शियसनेस, जिसे सॉल्यूशन बताया गया है। तो ये देह अभिमान आखिर है क्या? देखिए, लेख के अनुसार ये बेसिकली हमारे फिजिकल सेल्फ के साथ हमारी गलत पहचान है। मतलब ये मानना कि हम सिर्फ ये शरीर हैं, या हमारी नौकरी है, या हमारी राष्ट्रीयता है। और तर्क ये है कि यही सोच, यही मेंटालिटी ईगो और अलगाव पैदा करती है, जो दुनिया में हम इतने सारे टकराव देखते हैं उसकी वजह बनती है। इस देह अभिमान वाली स्टेट को और अच्छे से समझाने के लिए ये लेख एक बहुत पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करता है, कुंभकर्ण की नींद। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मानवता एक गहरी आध्यात्मिक नींद में सोई हुई है, अपने असली आत्मिक स्वरूप से बिल्कुल बेखबर। ये लेख हिस्ट्री को एक साइकिल की तरह देखता है, जहां मानवता मानो एक सीढ़ी से नीचे उतर रही हो। ये साइकिल 4 युगों से गुजरता है। सतयुग यानी गोल्डन एज की पावन बिल्कुल प्योर स्टेट से शुरू होकर कलयुग यानी आयरन एज की पतित मतलब इम्प्योर स्टेट पर आकर खत्म होता है। लेकिन ठीक जब सब कुछ बहुत होपलेस लगता है, तभी ये लेख एक सॉल्यूशन सामने रखता है। और यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन का मोमेंट, जो इस गिरावट को पूरी तरह पलटने का वादा करता है। कलयुग के बिल्कुल एंड में, मतलब जब इम्प्योरिटी अपने चरम पर होती है, तब एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस लेख के मुताबिक ठीक यही वो पल है जब एक हायर पावर, एक दिव्य शक्ति, मानवता को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए इंटरवीन करती है। इस कॉस्मिक रेस्क्यू के हीरो को ज्ञान सूर्य यानी सन ऑफ नॉलेज कहा गया है। और एनालॉजी बहुत सीधी है। जैसे असल सूरज अंधेरे को मिटाता है, ठीक वैसे ही ये डिवाइन पर्सनालिटी, जिन्हें परमपिता यानी सुप्रीम फादर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, वो सच की रोशनी से स्पिरिचुअल इग्नोरेंस के अंधेरे को दूर करने के लिए आते हैं। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान सूर्य आते कब हैं? और यही सबसे क्रूशियल बात है। इनका आना टाइमलाइन पर एक बहुत ही स्पेसिफिक और डिसाइसिव पॉइंट पर होता है, जिसे संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है। ये कोई 5वां युग नहीं है, बल्कि ये पुराने इम्प्योर साइकिल के खत्म होने और नए गोल्डन एज की सुबह होने के बीच का वो छोटा सा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, डिवाइन सोल्यूशन भी आ गया, पर सवाल यह है कि कोई इंसान इस गैप को भरेगा कैसे? तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो ये लेख इस ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते के तौर पर बताता है। तो ये लेख एक 3 पॉइंट पाथ बताता है। नंबर 1, डिवाइन नॉलेज की स्टडी करना ताकि आत्मा और परमात्मा के नेचर को समझा जा सके। नंबर 2, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करना। ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है जिसमें सुप्रीम सोल पर फोकस किया जाता है। और नंबर 3, दिव्य सर्विस, यानी इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी जगाने में मदद मिले। बेसिकली इन सारी प्रैक्टिसेस का निचोड़ बस एक ही है, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, देह अभिमान से देही अभिमानी बनना,
मतलब ये रियलाइज करना कि हम ये टेम्पररी शरीर नहीं है, बल्कि एक इटर्नल आत्मा है। अच्छा, तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो एंड रिजल्ट क्या होता है? अब हम बात करते हैं उस फाइनल डेस्टिनेशन की, उस पैराडाइज रीगेंड की, जिसका वादा ये लेख करता है, जो इस डिवाइन इंटरवेंशन और ह्यूमन एफर्ट का नतीजा होगा। फ्यूचर के इस विजन को समझने के लिए हमें ड्रामा प्लान के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये लेख कहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री असल में एक पहले से तय 5000 साल का नाटक है जो एग्जैक्टली रिपीट होता है। हर आत्मा एक एक्टर है जो अपना तय पार्ट प्ले कर रही है और एक साइकिल से दूसरे साइकिल में इस पार्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता। हमारी आज की रियलिटी और वो प्रॉमिस्ड फ्यूचर, इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। ये लेख पतित से पावन यानी इम्प्योर से प्योर बनने की बात करता है। एक आसुरी डिमोनिक सोसाइटी से एक दैवी डिवाइन सोसाइटी में बदलने की, और कई धर्मों के कॉन्फ्लिक्ट से एक धर्म की शांति में आने की बात करता है। तो इन शॉर्ट जो अल्टीमेट गोल है वो एक ऐसी दुनिया को रीएस्टैब्लिश करना है जिसे ये लेख स्वर्ग कहता है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक धर्म हो, जहां एब्सोल्यूट पीस और हैप्पीनेस हो, और जहां हर कोई अपनी प्योर सोल कॉन्शियस स्टेट में हो। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो इस ड्रामा प्लान के बिल्कुल सेंटर में है। क्या दुनिया एक ऐसी कहानी है जो खुद को दोहराती है, या ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम नए सिरे से लिखते हैं? क्या हम सिर्फ पहले से लिखी स्क्रिप्ट पर चलने वाले एक्टर्स हैं, या हम अपने फ्यूचर के ऑथर्स हैं? इस लेख में इसका जवाब तो दिया गया है, लेकिन ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।